क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स है जिससे बात करने के बाद आपको सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि अपना दिमाग भी धोना पड़े? एक एनर्जी वैम्पायर, ड्रामा किंग, या बस एक ऐसा इंसान जो हमेशा आलोचना करता हो? हम इन्हें टॉक्सिक लोग कहते हैं और ऐसा लगता है मानो ये 21वीं सदी की ही खोज हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस समस्या का सामना 2000 साल पहले भी लोग करते थे, तो और सिर्फ सामना ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने इससे निपटने के लिए एक पूरी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रणाली भी विकसित की थी। एक ऐसी प्रणाली जिसे सम्राटों, दासों, सेनापतियों और नाटककारों ने इस्तेमाल किया था। आज हम प्राचीन स्टोइक्स के हथियारों के खजाने में झांकेंगे और जानेंगे कि आत्मनियंत्रण के इन उस्तादों ने सबसे ज्यादा असहनीय लोगों से कैसे निपटा। और मैं वादा करता हूं, उनकी कुछ विधियां अपनी सादगी और प्रतिभा से आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए प्राचीन ग्रीस और रोम में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मनोवैज्ञानिक और पर्सनल ग्रोथ के कोच नहीं थे। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी अराजकता, युद्धों और अचानक आने वाले तकदीर के मोड़ से भरी थी। इन्हीं परिस्थितियों में स्टोइसिज्म का जन्म हुआ। एक आम धारणा के विपरीत, स्टोइक्स बिना भावनाओं वाले रोबोट नहीं थे जो अपनी सारी भावनाओं को दबाते थे, बल्कि इसके बिल्कुल उलटा था। वे ऐसे लोग थे जो अपनी भावनाओं को समझना चाहते थे ताकि वे उन्हें अपनी जिंदगी को नियंत्रित न करने दें। उनका मुख्य लक्ष्य मन की शांति या अटारक्सिया था, और वे समझते थे कि चिंता का सबसे बड़ा स्रोत दूसरे लोग ही होते हैं। आपको जिस मुख्य सिद्धांत को जानना चाहिए वह हर शानदार चीज की तरह ही सरल है। हम बाहरी घटनाओं और दूसरे लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। हमारी समस्या के समाधान के लिए स्टोइकिज्म का पूरा दर्शन इसी नींव पर आधारित है। तो स्टोइक दर्शन को जीवन में कैसे उतारा जाए? अटूट शांति का मार्ग कहां से शुरू होता है? एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अभ्यास से। दार्शनिक इसे नियंत्रण का द्वैत कहते थे, लेकिन हम इसे आसान शब्दों में शक्ति का विभाजन कहेंगे। कल्पना कीजिए, आप एक अदृश्य रेखा खींचते हैं। इस रेखा के एक ओर वह सब कुछ है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। मौसम, अतीत और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरे लोगों के विचार, शब्द और कार्य। उनका खराब मूड, उनकी आलोचना, आपको ठेस पहुंचाने की उनकी कोशिशें, यह सब इस रेखा के उस पार है। यह उनका क्षेत्र है, आपका नहीं। आप इसे बदल नहीं सकते। और रेखा के दूसरी ओर है आपका अपना साम्राज्य। यह एकमात्र चीज है जिस पर आपका 100% नियंत्रण है। आपके विचार, आपके निर्णय, आपके चुनाव और आपके कार्य। केवल आप तय करते हैं कि दूसरों के शब्दों की व्याख्या कैसे करें। केवल आप चुनते हैं कि आपको अपमानित महसूस करना है, गुस्सा करना है या उन्हें अनदेखा करना है। जब कोई विषैला व्यक्ति आपको विचलित करने की कोशिश करता है, तो एक स्टोइक तुरंत इस फिल्टर का उपयोग करता है। वह खुद से सवाल करता है, जो अभी हो रहा है, क्या वह मेरे नियंत्रण में है? सहकर्मी का व्यवहार? नहीं। उसकी तीखी टिप्पणी? नहीं। लेकिन उस टिप्पणी पर मेरी प्रतिक्रिया? हाँ, पूरी तरह से। यह सरल प्रश्न तुरंत आपके ध्यान को बदल देता है। आप दूसरों के व्यवहार की पवन चक्कियों से व्यर्थ लड़ने में ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आप अपनी सारी शक्ति उस एकमात्र चीज को नियंत्रित करने में लगाते हैं जो आपके वश में है, खुद को। सम्राट मार्कस ऑरेलियस, अपने समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, खुद को इसकी याद दिलाते रहते थे। वह समझते थे कि उनकी शक्ति भी दूसरे लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंचती, और इस समझ में कमजोरी नहीं बल्कि एक विशाल मुक्तिदायक शक्ति है। ठीक है, हमने नियंत्रण को बांटना सीख लिया, पर उन भावनाओं का क्या करें जो फिर भी बाहर आने को मचलती है? यहीं पर स्टोइक अपना दूसरा, उतना ही शक्तिशाली औजार निकालते हैं, हमारी धारणा की शक्ति। यहां सब कुछ और भी आसान है। दार्शनिक एपिक्टेटस के प्रसिद्ध कथन को याद रखें, मनुष्य को चीजें नहीं बल्कि उनके बारे में उसकी धारणाएं परेशान करती हैं। जरा सोचिए, किसी दूसरे व्यक्ति का कर्म या शब्द आपको दुख नहीं देता, बल्कि उस कर्म के प्रति आपका आकलन,
आपका निर्णय ही आपको पीढ़ा देता है। आइए एक जीता जागता उदाहरण लेते हैं। मीटिंग में आपका कोई सहकर्मी कहता है, यह तुम्हारा सबसे अच्छा विचार नहीं है। वस्तुतः क्या हुआ? उस व्यक्ति ने अपनी राय व्यक्त की। यह महज एक जानकारी है, लेकिन आपके मन में तुरंत एक पूरा नाटक शुरू हो सकता है। वह मुझे बेवकूफ समझता है। वह मेरी साख को कम कर रहा है। अब सब सोचेंगे कि मैं अक्षम हूं। यह नाटक, यही आंतरिक फिल्म ही आपके कष्टों का स्रोत है, न कि उसका कहा गया वाक्य। ऐसी स्थिति में एक स्टोइक निष्पक्ष रिपोर्टर बनने की कोशिश करता है। वह बस तथ्य को दर्ज करता है। सहकर्मी ने मेरे विचार पर संदेह व्यक्त किया है। बस, पूर्ण विराम। वह इस तथ्य पर अपमान, अवमानना या आपदा जैसे लेबल नहीं लगाता। तथ्य को अपने निर्णय से अलग करके आप जहर की शक्ति छीन लेते हैं। आप इसे महज एक घटना के रूप में देखते हैं, न कि व्यक्तिगत हमले के रूप में। चीजों को वैसे ही देखने की यह क्षमता, जैसी वे हैं, ये भावनाओं को दबाना नहीं है। यह एक सचेत चुनाव है कि उन्हें व्यर्थ में उत्पन्न न किया जाए। बहुत अच्छा। अब हम तथ्यों को भावनाओं से अलग करना सीख गए हैं। लेकिन क्या करें जब कोई समस्या सचमुच बहुत बड़ी लगने लगे? अगर बॉस के साथ कोई विवाद हो या किसी करीबी से आपका झगड़ा हो जाए और ये आपके पूरे ज़हन पर इस कदर हावी हो जाए कि आपको सांस लेना भी मुश्किल लगे, ऐसे में स्टोइक दार्शनिक हमें अंतरिक्ष यात्री मोड अपनाने की सलाह देते हैं, जिसे वे ऊंचाई से देखना भी कहते हैं। यह पूरी तरह से एक मानसिक अभ्यास है, लेकिन इसका असर हैरान कर देने वाला है। जब कोई बात आपको परेशान करे, कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे उस स्थिति से ऊपर उठने लगे हैं। पहले आप अपना कमरा देखते हैं, फिर अपना घर, गली, शहर। आप और ऊपर उठते जाते हैं, जब तक कि पूरा देश एक भौगोलिक नक्शे जैसा न लगने लगे। पर रुकिए नहीं, और आगे उड़ते जाइए। अब हमारा ग्रह एक छोटा नाजुक नीला गोला काले अंतरिक्ष में दिखाई देता है। और अब और दूर जाइए। आपके पास से ग्रह गुजरते हैं। आप हमारे पूरे सौरमंडल को देखते हैं, फिर आकाशगंगा मिल्की वे को अपने अरबों सितारों के साथ। और अब हमारी आकाशगंगा उस अनंत विशाल ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाओं में से बस एक है। और अब इस ब्रह्मांडीय ऊंचाई से अपनी समस्या को देखने की कोशिश कीजिए। वह अप्रिय बातचीत, वह कड़वी टिप्पणी, वह कहाँ है? ब्रह्मांड के पैमाने पर यह तो एक धूल का कण भी नहीं है। वह बस गायब हो जाती है। ये तरीका आपकी भावनाओं को कम नहीं करता, ये बस उन्हें सही संदर्भ में रखता है। ये आपके अहंकार को दिखाता है कि दुनिया इस छोटी सी नाराजगी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। कक्षा की ऊंचाई से एक नकारात्मक व्यक्ति के शब्द बिल्कुल उतने डरावने नहीं लगते। अब बात करते हैं स्टोइक दर्शन के सबसे विरोधाभासी और शक्तिशाली तरीके की। यह कुछ ऐसा है जो भले ही अतार्किक लगे, पर किसी भी हमलावर को पूरी तरह निहत्था करने की शक्ति रखता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हमारी सहज प्रवृत्ति बचाव करने या पलटवार करने की होती है। लेकिन स्टोइक दार्शनिक कुछ बिल्कुल अलग करने की सलाह देते हैं, सहानुभूति दिखाने की। कैसे? और उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति क्यों रखें जो हमें चोट पहुंचा रहा है? इसका रहस्य स्टोइक दार्शनिकों के उस विश्लेषण में छिपा है जो उन्होंने मानवीय विषाक्तता, टॉक्सिसिटी पर किया था। उनका मानना था, लोग इसलिए बुरा व्यवहार नहीं करते कि वे स्वभाव से बुरे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत की गहरी गलतफहमी है। वे उस व्यक्ति की तरह है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए खारे पानी का गिलास पीता है। उसे लगता है कि इससे उसे मदद मिलेगी, लेकिन असल में वह केवल अपनी पीड़ा बढ़ाता है। ठीक इसी तरह एक विषाक्त व्यक्ति, टॉक्सिक पर्सन, ईमानदारी से मानता है कि दूसरों को नीचा दिखाकर, शिकायत करके या हेरफेर करके वह कुछ हासिल कर लेगा। लेकिन असलियत में वह केवल अपनी ही बदकिस्मती में और गहरा डूबता जाता है। वह सबसे पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। जब आप हमलावर को इस नजरिए से देखते हैं, तो एक चमत्कार होता है। आपका गुस्सा गायब हो जाता है। अपमान की जगह एक तरह की करुणा ले लेती है। आपके सामने अब कोई सर्वशक्तिमान दुश्मन नहीं, बल्कि एक अज्ञानी और पीड़ित व्यक्ति होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं
कि आपको उसका व्यवहार सहना है। अपनी सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन आप अपनी सीमाओं की रक्षा नफरत से नहीं, बल्कि शांत समझ से करते हैं। आप उस प्याले से जहर पीने से बस मना कर देते हैं जो आपको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि वह पहले ही उसे पकड़े हुए व्यक्ति को जहरीला कर चुका है। और अब आती है सदियों पहले से हम तक पहुंची सबसे हैरान कर देने वाली और शायद सबसे व्यावहारिक सलाह। यह हमें किसी आम दार्शनिक ने नहीं, बल्कि रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने दी है। जरा कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की, जो हर दिन साजिशों, धोखेबाजी, चापलूसी और मूर्खता से जूझता था। तो ये व्यक्ति हर सुबह उठकर एक खास मानसिक तैयारी करता था। वह खुद से कुछ ऐसा कहता था, आज मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो चिड़चिड़े, एहसान फरामोश, अहंकारी, धोखेबाज, ईर्ष्यालु और असभ्य होंगे। ये कितना चौंकाने वाला है ना? सकारात्मक प्रतिज्ञानों की जगह मानवीय बुराइयों की सूची। लेकिन इसी में तो उसकी बुद्धिमत्ता छिपी है। यह निराशावाद नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक टीका है। मार्कस ऑरेलियस ने यह उम्मीद नहीं की थी कि हर कोई अच्छा और प्यारा होगा। वह वास्तविकता के लिए खुद को तैयार करता था, और जब दिन के दौरान उसे ऐसे किसी व्यक्ति का सामना करना पड़ता था, तो उसे न तो गुस्सा आता था और न ही आश्चर्य होता था। उसकी प्रतिक्रिया शांत पहचान की होती थी। आह, ये उनमें से एक है। मैं इसके लिए तैयार था। वह जहरीले लोगों को उनके सबसे बड़े हथियार, अप्रत्याशितता के प्रभाव से पहले ही वंचित कर देता था। वह दूसरों की अज्ञानता को अपने आंतरिक गढ़ को तोड़ने की अनुमति नहीं देता था। यह है स्टोइकवाद का उच्चतम स्तर। दुनिया को बदलने की कोशिश न करना, बल्कि खुद को उसके लिए तैयार करना। अपने भीतर एक ऐसी मजबूत कचिला बनाना जिसे कोई भी शिकायत या निराशा भेद न सके। लेकिन सबसे अद्भुत और व्यावहारिक सलाह हमें रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने दी थी। सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो हर सुबह उठकर खुद से कुछ ऐसा कहता था, आज मुझे परेशान करने वाले, कृतघ्न, घमंडी, कपटी, ईर्ष्यालु और कठिन स्वभाव वाले लोग मिलेंगे। है ना ये कमाल की बात? उन्होंने ये उम्मीद नहीं रखी थी कि सब अच्छे ही मिलेंगे। वे सबसे बुरे के लिए तैयार रहते थे। ये निराशावाद नहीं, बल्कि एक मानसिक कवच था। वे पहले से ही अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर लेते थे कि उन्हें इंसानी बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। और जब ऐसा होता था, तो वे हैरान नहीं होते थे। उनकी प्रतिक्रिया गुस्सा नहीं, बल्कि एक शांत पहचान थी। हाँ, यही तो है, मैं इसके लिए तैयार था। वे दूसरों की नासमझी को अपनी मन की शांति भंग नहीं करने देते थे। और यही है स्टोइक दर्शन का असली कमाल। तो आइए संक्षेप में समझें। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि टॉक्सिक लोगों से निपटने का असली राज उनमें नहीं, बल्कि हम खुद में है। ताकत उन्हें बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें आपको बदलने से रोकने में है। ये आपकी धारणा पर नियंत्रण है, अपने नजरिए को बदलना है, और थोड़ी सी सहानुभूति भी। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको प्राचीन ज्ञान की दुनिया में झांकना पसंद आया हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, स्टोइक दर्शन की कौन सी सलाह आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उपयोगी और लागू करने लायक लगी? या शायद आप पहले से ही कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही आपको पता न हो कि यह स्टोइकवाद है। कमेंट्स में बताएं, पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।